गैस लेना, क्योंकि गैस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, कितना आगे जाएगा क्या ही गारंटी। जी जी, इस हिसाब से हम इंडक्शन यूज कर सकते हैं इसमें इजीली, और हमारा बिजली का बिल भी काफी मेरे ख्याल से बहुत ही न्यूनतम आएगा। नमस्कार, अन्ना ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं वाराणसी में, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसके बारे में जानने आए हैं। और मेन चीज़ ये जानना है कि परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कंपोनेंट कैसे कैसे यूज हुए हैं। जनरली ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का मतलब लोग समझते हैं कि सिर्फ पैनल को छत के ऊपर टांग देना, जबकि देखा जाए तो अगर सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं होती है तो उसका शुरुआती फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन बाद में उसके नुकसान देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर टूट जाना या फिर स्ट्रक्चर का बैंड हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है। और पैनल में भी कहीं ना कहीं क्रैक आ जाती है उसकी वजह से। तो हम पूरी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कार्तिकेय जी का अनुभव जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना लोकेशन और अपना प्रोफेशन ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम कार्तिकेय सरस्वत है और मैं अवलेशपुर कंदवा वाराणसी कर्जमेश्वरपुरम कॉलोनी में रहता हूँ। मैं कार्तिकेय जी ये बात करना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे निवास कितने समय से रहा है, यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? करीब हम 20 साल हो चुके हैं। 20 साल मतलब कहें कि बचपन से आप यहीं? जी जी। बिजली की कंडीशन क्या रहती थी पहले और अभी कैसी? पहले तो बहुत ही खराब कंडीशन थी, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका हुआ करता था जी। आज ये नगर निगम क्षेत्र इलाके में आ चुका है। इसके स्वरूप आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली यहाँ पे रहती है, मतलब 20 घंटे 22 घंटे से ऊपर जी रहती है। और हमारी खपत भी एक फैमिली के हिसाब से 7-8 लोगों की फैमिली के हिसाब से ज़्यादा ही थी। हाँ। बिजली का बिल अधिक आता था। कितना आ जाता था अमूमन बात की जाए? जैसे ये मौसम गर्मियों का चल रहा है जी, तो गर्मियों के मौसम में कितना आता था? गर्मियों के मौसम में 4-4.5 हज़ार के आसपास बिल आता था। 4-4.5 हज़ार जी। मतलब उसके हिसाब से आपको ये 4 किलोवाट का सजेशन दिया जी, ये 4 किलोवाट का सजेशन हमें मिला है। और अभी तो गर्मियाँ आनी शुरू हुई हैं। हाँ। पर अभी तक का हमें ये अनुभव रहा है कि बिजली का बिल तो कम ही आया है। और अभी लास्ट बिजली का बिल जो आया था मात्र 100 रुपये थे। मात्र 100 रुपये का बिजली बिल आया था जी, पिछले महीने का जी। क्या क्या यूज करते हैं अभी? तो हमारे यहाँ जैसे कि पंखे कम से कम मान लीजिए 8-9-10 पंखे तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि हर एक 4 ऊपर नीचे 4 रूम है, ऊपर 4 रूम है। 4 रूम में 2-2 पंखे, एक पंखे चलते हैं जी। और वो रात भर तो चलते ही हैं। हाँ। लाइटें भी ऑन रहती हैं, प्लस टीवी भी करीब 8-9 घंटे टीवी तो चली जाती है घरों में जी। और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है वगैरह, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन चलते रहते हैं। तो मतलब बड़ा घर है, अगर देखा जाए तो 3 फ्लोर का घर है जी। तो हर जगह कुछ न कुछ, परिवार भी बड़ा है तो उसके हिसाब से कंजप्शन भी थोड़ा ज्यादा है। और पानी की खपत ज्यादा हो जाती है, सबमर्सिबल बहुत ज्यादा, उसका लोड भी ये उठा लेते हैं। कितना टाइम यूज करते हैं समरसेबल? समरसेबल भी दिन में 2 बार तो ऑन हो ही जाता है। 2 बार टंकी फुल करनी पड़ती है। तो मतलब ये अगर देखा जाए, एक जिसके पास 7-8 लोगों की परिवार है और इतना बड़ा मकान है, तो वो इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं जी, उसके लिए एकदम सुविधाजनक है। हाँ। और बहुत ही ज्यादा किफायती है। अभी के टाइम पे गैस भी बहुत तेजी से महंगे हो रहे हैं जी। और देखा जाए तो सोलर से इंडक्शन चलाना ज्यादा आसान हो गया है अपेक्षाकृत गैस लेना, क्योंकि गैस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, कितना आगे जाएगा क्या ही गारंटी। जी जी, इस हिसाब से हम इंडक्शन यूज कर सकते हैं इसमें इजीली, और हमारा बिजली का बिल भी काफी मेरे ख्याल से बहुत ही न्यूनतम आएगा। और इसमें एक चीज और है, सब्सिडी गवर्नमेंट इसको ऑन ग्रिड सोलर को बहुत प्रमोट कर रही है जी, जिसमें सब्सिडी का भी पूरा प्रोसीजर है। उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आपको कितना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा और कितना सब्सिडी आया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। सर देखिए, प्रोसीजर फॉलो करने की तो मुझे कोई जरूरत उतनी पड़ी नहीं। हाँ। सारा काम आपने ही हमारा करा दिया इजीली, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फुलफिल करा लिए गए थे, बहुत ही आराम से हो गए थे वो चीज़ें, हमें कोई परेशानी भी नहीं उसमें हुई। नहीं जाना पड़ा हो जी। आपने जितना समय हमें बताया था कि इतने समय में सब्सिडी हमारे पास आ जाएगी, उतने समय में हमारे पास सब्सिडी वापस आ भी गई। कितना आया था जी? करीब 1,08,000 के आसपास। 1,08,000 रुपए की सब्सिडी में जी। कितनी बड़ी रकम है अगर देखा जाए सोलर सिस्टम के पूरी कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए
सकते हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का कॉस्ट, हालांकि आपने 4 किलोवाट लगाया, उसके हिसाब से 1,60,000 सब्सिडी काटने के बाद कितना आसान हो जाता है लोगों के लिए। काफी लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जी जी। आपका लोन पे था या फिर नहीं कैश? हमारा कैश था। आपका कैश था जी। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि लोन की भी फैसिलिटी है, जैसे 10% की डाउन पेमेंट के बाद रिड्यूसिंग अमाउंट पर अगर कि जो लोग बैंक से रिलेट करते हैं वो रिड्यूसिंग अमाउंट समझते होंगे, जैसे यानी कि अगर मैं विस्तार से बताऊं तो जितना अमाउंट उसमें आप फुलफिल करते जाएंगे उससे उतने अमाउंट पर ही आपका इंटरेस्ट लगेगा, होल अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये सारी सुविधाएं सोलर में प्रोवाइड होती हैं और सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर आसानी से लोन भी मिल जाती है, जिसको लोग आसानी से आज के समय में यूज भी कर रहे हैं और सब्सिडी के पैसे का भी अच्छा यूज हो रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सब्सिडी के पैसे को ही उसमें डाल देते हैं। ये 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के बाद अगर कि जो भी आपका अन्य ग्रीन एनर्जी के प्रति जो आपका जैसे कि विचार बनता है और फर्स्ट ऑफ यहाँ पे खड़े होने के बाद ये सिस्टम देखने के बाद क्वालिटी क्या समझ में आती है, बाकी अदर सिस्टम देखने के बाद क्या अंतर समझ में आता है? हमने कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के यहाँ भी लगा हुआ देखा है। उनके यहाँ भी बहुत ही अलग अलग कंपनीज के लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, लेकिन हमने जब ये आनेक एनर्जी का सोलर पैनल लगाया तो हमने इसकी क्वालिटी को अच्छे से जांचा था और चेक भी करा था कि कितनी अच्छी मजबूती के साथ ये इनका फ्रेम वगैरह हमें मिल रहा है। तो उसकी मजबूती, मोटाई वगैरह सब अच्छी थी और जो पैनल्स हैं वो भी अच्छी खासी क्वालिटी के लगते हैं और लगाने के बाद जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल अन्य ग्रीन एनर्जी के काम करने का तरीका आपको कैसा लगा, और जो हमारे दर्शक आपसे जो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि सोलर कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है? अन्य एनर्जी से लगवाने का फ़ायदा हमें ये रहा कि हमने इनसे कांटेक्ट करा तो इन्होंने हमसे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हुई, हमें कुछ जानना चाहा तो इन्होंने हमें वो इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में और कभी भी दी, और हमने जब इनसे लगवाई है कोई चीज़ तो उसके बाद जो उसका आउटकम निकल के आया वो भी बहुत ही अच्छा आया। तो हम बहुत खुश हैं अन्य एनर्जी से सोलर पैनल लगवाने के बाद और आशा करेंगे कि आप भी लोग लगवाएं। जी, अब मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बता दूं। जो हमारे पीछे सिस्टम दिख रहा है, ये पैनल 555 वाट के टोटल 8 पैनल लगे हैं 4 किलोवाट के सिस्टम के लिए। और वहीं अगर स्ट्रक्चर की क्वालिटी की जैसे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो यहाँ पे GI हॉट डिप की कोटिंग है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में जंग ना लगे। जिंक की कोटिंग करने से बाहरी एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता, जिससे कि इसमें जंग लगने की संभावना ना के बराबर होती है। और पैनल 25 सालों के लिए होते हैं, तो अगर स्ट्रक्चर की क्वालिटी मजबूत नहीं है और पैनल उखड़ गया या फिर सही तरीके से ये इंड क्लैम्प मिड क्लैम्प से कसा नहीं गया, मतलब कहें कि काम की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई और मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो पैनल कितना भी अच्छा हो ज़्यादा टाइम आपको फ़ायदा नहीं देगा। और रही बात इसमें पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी एक अच्छे क्वालिटी का। साथ ही साथ एक चीज़ जो बहुत बेहतरीन है जो कस्टमर कराते हैं और यहाँ पे देखने को मिली है, ये सिविल वर्क। देखिए कितना अच्छा सिविल वर्क है। अगर इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो फ्रेम के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जो इसकी मजबूती को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अगर बात की जाए इसके वायरिंग की, तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जिसपे मैं आराम से खड़े भी हो जाऊं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मजबूत है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारतीय वेदर के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, जिससे इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होती है। वायर जो भी हैं इसी के थ्रू जाते हैं, क्योंकि अगर वायर को अगर कोई नुकसान हुआ तो सीधा सीधा उसका इफ़ेक्ट आपके पैनल सेटअप पे आता है। पीछे में देख सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जिसका मेन काम होता है आकाशीय बिजली से पैनल सोलर पैनल सेटअप को बचाना। और इसको हम अलग से डिज़ाइन करके अलग से लगाते हैं, क्योंकि अगर इस पे रहा तो दो नुकसान है। एक, पैनल में बहुत से लोग अटैच कर देते हैं, बाय द वे कहीं से नट वगैरह ढीला हुआ तो सीधे पैनल पे गिरेगा, पैनल फूट जाएगा और उसका नुकसान आप ही को भुगतना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आकाशीय बिजली गिरी तो उसका सर्च बहुत ज़्यादा होता है और वो कुछ दायरे को कवर करता है। तो अगर पास में पैनल रहा तो पैनल जल जाएगा, या फिर कहें कि पैनल से इतना करंट जाएगा कि आपके इन्वर्टर को जला सकता है। तो उसके सेफ्टी के लिए कभी भी लाइटिंग अरेस्टर लगाना चाहिए। एक तो पैनल के सबसे ऊपरी सिरे के साइड लगाना चाहिए, और दूसरा स्ट्रक्चर और पैनल सेटअप से थोड़ा सा 1.5 से 2 फीट की दूरी रखनी चाहिए।
और उसकी हाइट पैनल सेटअप से ऊंचा होना चाहिए। ये एक तरीका है जो कि सरकार भी गाइडलाइन में देती है, जिसका कि हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इन्वर्टर का सेटअप दिखाता हूँ। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं 4 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। दोनों का काम है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी उस कंडीशन में अगर एक्स्ट्रा चार्ज आता है पैनल से बनके, तो यहाँ पे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डीसी एसपीडी, डीसी एमसीबी लगे हैं और एक इंडिकेटर लगा है जिसमें भी फ्यूज लगे हैं। मतलब 3 लेयर प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि हमारे इन्वर्टर को कोई भी हार्म ना हो और पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। उसी प्रकार से इसमें भी एसीडीबी में भी 3 लेयर प्रोटेक्शन है। इसमें भी फ्यूज और एमसीबी और साथ ही साथ एसी एसपीडी लगे हैं, जिसका काम है कि अगर बाय द वे ग्रिड से लाइट फ्लक्चुएट करके आई या फिर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया तो उस कंडीशन में एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एमसीबी गिर जाएगी। उसके बाद भी अगर कहीं करंट जाने की संभावना रहेगी तो इसमें फ्यूज लगे हैं जो कि फ्यूज से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारे इन्वर्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है, जिसका मेन काम है पैनल से बने डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना, और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी, जो आपके बिजली बिल में कैलकुलेट करके आएगी। जैसे कि अभी कार्तिक सर ने बताया था कि मेरा मात्र 100 रुपये का बिजली बिल आया था, तो उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि रात में सोलर पैनल काम नहीं करते, लेकिन आपके जो दिन में बने हुए बिजली हैं वो ग्रिड में कैलकुलेट होते रहते हैं, जो आपके बिजली बिल में मेंशन होके आते हैं और आपका बिजली बिल कम होके आता है। अभी मैंने आपको पूरा सिस्टम दिखाया, साथ ही साथ कार्तिक सर का मैंने अनुभव भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया। मेन पर्पज़ यही है कि सिस्टम आप कहीं से भी लगवाएं, लेकिन सिस्टम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और सबसे अच्छी चीज़ है कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है। ये चीज़ें आपको जानकर ये पता चलेगा कि कंपनी कौन सी सही है कौन गलत है, और साथ ही साथ सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होता है। अगर सिस्टम का डिज़ाइन नहीं पता है तो कोई कुछ भी चिपका देगा और कोई कैसा भी सोलर सिस्टम को कह देगा कि सोलर पैनल टांगने का नाम सोलर सिस्टम नहीं है। उसको सही तरीके से इंस्टॉलेशन, क्योंकि लंबे टाइम तक काम करना है और लंबे टाइम तक उसका उपयोग करना है, तो सोलर सिस्टम सही क्वालिटी के साथ और सही इंस्टॉलेशन के साथ ही लगने चाहिए। ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा मेन पर्पज़ है कि आपको सही तरीके से एजुकेट करें ताकि आप सही सोलर सिस्टम का चुनाव कर सकें। ऐसी जानकारियों के लिए हम उम्मीद बस यही करते हैं कि आप वीडियो को प्रमोट करने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे सही जानकारी, और साथ ही साथ हमारे मेहनत का भी फल मिले और हम उन लोगों तक पहुँच सके जो कि अभी भी सोलर को लेकर अनजान हैं। धन्यवाद।